हेलो फ्रेंड्स, वी लर्न चैनल में मैं स्नेहल आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम वेक्टर स्पेस की स्टडी करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट गेट स्टार्टेड। वेक्टर स्पेस, वेक्टर, थोड़ी सी डेफिनेशन, उसके बाद काम। लेट एफ प्लस डॉट बी अ फील्ड whose elements will be called as scalars. Let f plus dot be a field whose elements will be called as scalars. Scalars. Now let there is a non-empty set V whose elements will be called as vectors. ठीक है, मैंने कहा let f plus dot be a field whose elements will be called as scalars. Now let there is a non-empty set V whose elements will be called as vectors. Now the set V is said to be a vector space over the field F if and only if it satisfies the following रूल्स। अगर कोई भी फील्ड है f प्लस डॉट, फील्ड क्या होता है वो आप लोग जानो। मान लो एक f प्लस डॉट फील्ड है जिसके एलिमेंट को हम कहेंगे स्केलर, मींस f जो सेट f है उसके एलिमेंट को हम कहेंगे स्केलर। अब हमने माना एक नॉन एम्प्टी सेट V है जिसके एलिमेंट को हमने कह दिया वेक्टर। वो वेक्टर है नहीं, वो स्केलर है नहीं, सिर्फ कहा गया है। अब हमने कहा कि ये जो सेट V है, ये जो सेट V था ये वाला, इसको वेक्टर स्पेस कहा जाएगा ओवर द फील्ड F जब ये फॉलोइंग रूल सेटिस्फाई करेगा। वो फॉलोइंग रूल्स क्या हैं, बस उसी पे ये वीडियो है। चलिए ठीक, पहली प्रॉपर्टी है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली है कि V प्लस शुड बी एबेलियन। जब कोई भी सेट एक क्या 5 प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी तो हम उस सेट को एबेलियन ग्रुप कहते हैं। वीडियो बन चुकी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जब V प्लस एबेलियन होगा या जब V प्लस एबेलियन होगा तब वो V के साथ F के साथ वेक्टर स्पेस बनाएगा। और दूसरी है कि V should be closed with respect to scalar multiplication। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जब हम f के एक एलिमेंट को v के एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमें v का ही एलिमेंट मिलना चाहिए। जहाँ पे अल्फ़ा v से बिलोंग करता है और a f से बिलोंग करता है। तीसरे में भी कुछ 4 हैं, जी हाँ, नाम 3 हैं लेकिन है इसमें 4। पहला है कि a इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होना चाहिए a अल्फ़ा प्लस a बीटा के। दूसरा है अल्फ़ा इंटू a प्लस बी बराबर होना चाहिए अल्फ़ा a प्लस अल्फ़ा बी के। तीसरा है a इंटू अल्फ़ा इंटू बी बराबर होना चाहिए अल्फ़ा इंटू a और b के। और चौथा है अल्फ़ा इंटू 1 बराबर होना चाहिए अल्फ़ा के, जहाँ पर a b f से बिलोंग करता है और अल्फ़ा और बीटा v से बिलोंग करता है। ठीक, तो जब वो सेट V ये 1 2 3 4 5 6 पूरी 6 प्रॉपर्टी, पूरी 6 रूल्स होल्ड करेगी
तब वो वेक्टर स्पेस बनाएगी। एक क्वेश्चन भी देखते हैं। चलिए, पहला है, मतलब एक क्वेश्चन है कि जो V है वो है सेट ऑफ ऑल M क्रॉस N मैट्रिसेस, और जो F है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। बताना है V इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। तो पहली हुआ करती थी, पहले तो हम मानेंगे ना, मान लेते हैं कि जो V है उसमें इस तरीके के एलिमेंट हैं। कैसे एलिमेंट है? 0 1 1 0, 0 0 0 0, 1 0 0 1, डॉट डॉट डॉट। और जो F है वो है 1 2 5 3 6 4, डॉट डॉट डॉट। ये ठीक। तो पहला बताना है कि V प्लस क्या है? एबेलियन है। चेक करना है। सो एबेलियन के लिए पहली थी क्लोजर। क्लोजर में होता है कि हम किसी भी V के दो एलिमेंट को लें और देखें कि जो रिजल्ट आता है वो भी क्या V का ही एलिमेंट होता है। तो चलिए देखते हैं। मैं इसको मान लेती हूँ अल्फ़ा, इसको मान लेती हूँ बीटा, इसको मान लेती हूँ गामा। तो चलिए, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा? 0 1 1 0 प्लस 0 0 0 0 क्या होगा? यही होगा ना। और जो भी इससे बिलोंग कर रहा है ना, विच ऑल्सो बिलोंग्स टू V। तो इस वजह से क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी होती है एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव कहती है कि A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू A प्लस बी प्लस सी। अच्छा, लेकिन यहाँ पे अल्फ़ा है तो यहाँ पे कर देंगे अल्फ़ा प्लस बीटा गामा अल्फ़ा बीटा गामा। ओके, अल्फ़ा प्लस बी क्या होगा ज़रा बताना। तो ये होगा 0 1 1 0, और गामा क्या होगा? 1 0 0 1। इसका बराबर क्या होगा? 1 1 1 1। ये हो गया ये। अच्छा, अल्फ़ा क्या होगा, मतलब क्या है? ये। और बीटा प्लस गामा क्या होगा? ऐड कर लो दोनों को। इसका इक्वल क्या होगा? क्या दोनों बराबर हैं? दिख रहे हैं? सेटिस्फाइड। चलिए, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी कौन सी थी? एग्जिस्टेंस ऑफ। तीसरी कौन सी थी? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। या पहले आइडेंटिटी देख लेते हैं ना। आइडेंटिटी। अच्छा जी, एडिशन के लिए आइडेंटिटी क्या होती है? 0 0 0। मल्टीप्लिकेशन के लिए 1। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक एलिमेंट ले लेती हूँ। ये इसको जब 0 0 से हम ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिलेगा, ये मिलेगा। तो इस वजह से ये जो है वो क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अच्छा जी, अगर ये इससे बिलोंग कर रहा है तो ये भी तो बिलोंग करेगा ना। ये भी तो M क्रॉस N मैट्रिक्स का ही है। तो इस वजह से जब हम 0 1 1 0 को 0 -1 -1 0 से ऑपरेट कराएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 0 0 0 0। तो इस वजह से ये भी ठीक है इन्वर्स है।
इसका इन्वर्स ये है, दिख रहा है, ठीक। फिफ्थ कौन सी है? फिफ्थ है कम्यूटेटिव, क्योंकि हमको एबेलियन प्रूफ करना है। अगर एबेलियन ना होता तो बस 4 प्रूफ करना होता, लेकिन यहाँ पे एबेलियन भी प्रूफ करना है, तो इस वजह से कम्यूटेटिव मीन्स ये। चलिए अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं, क्या मिलेगा? 0 0 मीन्स 0, 1 0 मीन्स 1 1 0 LHS, और RHS क्या होगा? बीटा क्या है? 0 + 0 0, 0 + 1 1, 0 + 1 1, 0 + 0 0, दोनों बराबर है, सेटिस्फाइड, ठीक है। अब दूसरी वाली कौन सी थी प्रॉपर्टी? इट मीन्स हम कह देंगे एज ऑल द 5 एक्सोम्स आर सेटिस्फाइड, हेंस V+ इज एन एबेलियन। दूसरी थी A × अल्फ़ा बिलोंग्स टू V, ठीक है। अल्फ़ा यहाँ पे है, मैं मान लेती हूँ ये है A, ठीक, मीन्स 1 × अल्फ़ा इज इक्वल टू दिस विच बिलोंग्स टू V, मीन्स ये भी प्रूफ हो गई, ठीक है। थर्ड की पहली थी ये इज इक्वल्स टू ये, LHS निकालते हैं। A क्या है? 1, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? 0 + 0 0, 1 1 0, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? और LHS की बात करें तो A 1 है, अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो अल्फ़ा ही मिलेगा, और A को बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा ही मिलेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा, मीन्स दोनों बराबर हैं, दिख रहे हैं, ये भी क्या हो गई? सेटिस्फाइड। अब दूसरी कौन सी थी? अल्फ़ा × A + B, यही थी दूसरी। अल्फ़ा × A + B बराबर होना चाहिए इसके, ठीक। LHS अल्फ़ा क्या है? ये A + B क्या है? मैं मान लेती हूँ ये B है, 2 + 1 = 3, क्या आएगा? ये आएगा। और RHS अल्फ़ा क्या है? ये 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही मिलेगा, अल्फ़ा क्या है? ये 3 के साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 की जगह 2 हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 0 + 0 0, 1 + 2 3, 1 + 2 3, 0 + 0 0, दोनों बराबर है, तो ये भी सही है। तीसरा कौन सा था? 1 × अल्फ़ा, 1 तो 1 है, अल्फ़ा क्या है? वो भी यही है, तो क्या मिला हम लोग को? अल्फ़ा, इट मीन्स ये भी सेटिस्फाइड। लास्ट फोर्थ क्या था? मैं बता रही हूँ क्या था। फोर्थ था कि अल्फ़ा × AB इक्वल होना चाहिए A × अल्फ़ा B के, ठीक। LHS निकालते हैं, अल्फ़ा क्या है? 0 1 1 0, A × B क्या है? 2 1 2, क्या आएगा? RHS क्या है? ये है, A क्या है? 1, अल्फ़ा को मतलब 2 को सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? 0 2 2 0, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा, इट मीन्स LHS = RHS। तो as all the above rules are satisfied, hence we can say that the set V of all M × N matrix is a vector space over the set F of all real number. Means V is a vector space over the field F. That's it for today's video. वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।